नमस्कार दोस्तों, द सुविधा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग के बहुत ही शानदार और धुआंधार टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे आज से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रीजनिंग की क्लासेस होंगी ये किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट नहीं करती, ये हर इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है जिसमें कि रीजनिंग आती है। फिर चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर एलडीजी हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो, आइदर यूपीएससी का सीसेट हो, एमपीपीएससी का हो, हर उस एग्ज़ाम में जिसमें रीजनिंग आती है उसकी हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो जो आपको इसका सिलेबस है आपको इसके चैनल पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। सिलेबस में आपके लिए उसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं और इसे हम धुआं करने वाले हैं बड़े ही मज़ेदार और शानदार तरीके से। चलिए हम समझते हैं डाइस बोले तो पासा। डाइस तो आप सभी ने देखा होगा, लूडो सभी ने खेला होगा, सांप सीढ़ी भी खेला होगा, ठीक है। उसमें जिस डाइस का हम यूज़ करते हैं उसको जो आपको दिखाई दे रहा होगा उसके टोटल फेसेस जो कितने होते हैं 6, ठीक है। अब उसके जो टोटल 6 सरफेस होते हैं, सरफेस कहा जाए या फिर उसी को कहा जाए सतह, टोटल सरफेस कितने होते हैं 6, और जिनमें हमें सिर्फ दिखाई कितने देते हैं, सिर्फ 3 ही सरफेस जो है हमारे लिए दिखाई देते हैं जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं। बाकी की जो 3 सरफेसेस होती हैं वो होती हैं हिडन, जिन्हें कि हमें देखना होता है अपनी मन की आंखों से, ठीक है। आइए तो फिर हम करते हैं इसको मन की आंखों से सॉल्व, ठीक है। तो इसमें बनती है टोटल कितने केसेस, 5 केसेस बोला जाए या फिर बोला जाए 5 कंडीशंस इसमें बनती हैं। सबसे पहला केस बनता है 1 फिगर का, जिसमें आपको सिर्फ मिलेगा कौन सा 1 फिगर क्वेश्चन, या फिर सिर्फ आपको एक ही आकृति दिखाई देगी डाइस की, ठीक है। उसको हमें सॉल्व करना होगा। ये बड़ा ही विकट होता है, ठीक है, घुमावदार भी होता है। अब केस नंबर 2 की बात करें तो उसे कहेंगे हम 2 फिगर, जिसमें बन के आते हैं कितने 3 टॉपिक्स। नो कॉमन बनेगा, 1 कॉमन बनेगा और 2 कॉमन बनेगा, ठीक है। अब इसमें जो 2 फिगर डाइस होती है इसमें आपको एक ही पासे की 2 आकृतियां अलग अलग दिखाई देंगी। एक ही पासे की कितनी आकृतियां, 2 आकृतियां। इसमें पासे अलग अलग नहीं होंगे, एक ही पासे को 2 बार फेंका गया है इसमें, ठीक है। जैसे हम बात करें नो कॉमन में तो मान के चलो यहाँ पे 1 है, स्पेस पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मान के चलो यहाँ पे 4, 5 और 6 दे रखा है। तो इसमें आपको कोई भी एक कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। इसमें कोई भी नंबर दोनों डाइज में कॉमन नहीं है। तो ये अपना कौन सा हो गया? 1 कॉमन डाइज हो गया, नो कॉमन डाइज हो गया, ठीक है, सॉरी। अब बात करते हैं हम 1 कॉमन की। 1 कॉमन में क्या होगा? 1 कॉमन में होगा ये कि आपको एक सरफेस बोले तो एक सतह आपको 2 बार देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा आएगा 2 लिख देते हैं हम, 4 लिख देते हैं या फिर 5 लिख देते हैं। इसमें क्या, जो एक सरफेस है आपको 2 बार दिखाई देगी, दोनों ही आकृतियों में एक बार दिखाई देगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 कॉमन की। तो 2 कॉमन में क्या होगा आपके लिए डाइज में, ठीक है, एक डाइज को 2 बार उछाला गया है और उसमें आपको आकृतियां 2 बार दिखाई देंगी, ठीक है। जे आपको 2 बार दिखाई दे रही है। देखो कौन कौन कॉमन है, 2 और 5, 2 और 5। जे हो गया आपका कौन सा 2 कॉमन। अब थर्ड केस बनता है मोर देन 2 कॉमन। इसमें आपकी एक पासे को 2 बार भी उछाला जा सकता है, 3 बार भी, 4 बार भी, 8 बार भी, 10 बार भी, जितना एग्जामिनर चाहे उतनी बार उछाल सकता है, ठीक है। अब उसके बाद बनती है 4th केस बनता है ओपन डाइस से। तो जो आपको खुला हुआ पासा दे रखा जाएगा तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। और जो 5th केस बनता है वो बनता है लैंग्वेज बेस्ड, ठीक है। इन 5 केसों के अलावा 6वां केस बनता ही नहीं है, ठीक है। आपकी कोई भी एग्जाम ले लो आप, हर एक एग्जाम में जो आपके इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है डाइस का। अच्छा, तो एक बात और देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, इसमें आती है कुछ एक एरर, ठीक है। एक एरर आता है वो हम आपके लिए बता देते हैं। एरर क्या आता है? आपका जो मन का भ्रम है उसे हम दूर कर देते हैं, ठीक है। मन की शांति होना बहुत ज़रूरी है जीवन में, ठीक है। मन की शांति के लिए एक ही उपाय है भाई, मेडिटेशन करो, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एरर। इसमें लिखा है 1 2 3, यहाँ पे लिखा है 3 1 2। अब आप बताओ इसमें से ये कौन सी आकृति है भाई? 1 फिगर है, 2 फिगर है, 2 फिगर का 1 कॉमन है, नो कॉमन है, 2 कॉमन है, या मोर देन 2 कॉमन है? क्या है हो सकता है बताइए? फंस गए ना? क्या होगा इसमें? जे आपकी 1 फिगर डाइज ही है, ठीक है, 1 फिगर डाइज ही है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये एक ही पासा है, ठीक है। एक ही पासे की आपको डबल डबल आकृतियां दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये एक ही पासा है, ठीक है। और बात करें, आपको सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ लूडो खेलने वाला ही डाइस दिखाई दे, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि वही आपको डाइस दिखाई दे जिससे कि हम लूडो खेलते हैं। हो सकता है कि आपको मान के चलो ये लूडो वाला डाइस हो गया अपना,
जिसमें क्या है, नंबर्स हैं। यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 6। ये तो कौन सा हो गया अपना नंबर वाला डाइस, जिससे कि हम क्या खेलते हैं, लूडो। ठीक है, और हो सकता है आपके लिए ये वाली डाइस देखने को मिले, अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है, ABCD तो आपने सभी ने पढ़ी होगी, अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है, और या हो सकता है आपको सिंबल वाला भी देखने को मिल सकता है, परसेंटेज, हैज वगैरह देखने को आपको इसमें से कोई भी डाइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए ब्रो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले टॉपिक की, जिसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं मानक पासा। ये हमारे यहाँ की अंग्रेजी है, मानक पासा। ठीक है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज अगर स्टैंडर्ड कहा जाए या फिर उसी को कहेंगे हम मानक पासा। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। होता क्या है एक्चुअली में, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, यदि विपरीत दो सतहों का योग 7 है तो उस पासे को हम मानक पासा कहते हैं। क्या सीखा आपने, यदि विपरीत दो सतहों का योग क्या है, 7 है, तब हम उसे क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पासा दे रखा है अपने पास में, ठीक है, 1, 2 और 3, और आपसे कहा है कि यह एक मानक पासा है। ठीक है, आपसे कहा है कि यह एक मानक पासा है, तब दो के विपरीत क्या होगा, है ना। तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है कि मानक पासे में होता क्या है, प्रत्येक विपरीत दो सतहों का योग, सतहों कहा जाए या फिर सरफेस कहा जाए, उनका योग कितना होता है, टोटल सम 7 होता है। 7 होना चाहिए, है ना, हम 7 हैं। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो गया तब वो क्या कहलाएगा, मानक पासा हो गया भैया। ठीक है, तो अच्छा एक के विपरीत ऐसी क्या कौन सी संख्या रखी जाए कि उनका योग क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो एक के विपरीत क्या रख दें हम, 6 रख दें, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम 2 के विपरीत ऐसा क्या रखें कि 7 हो जाए, 5 रखना पड़ेगा। 3 के विपरीत क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। समझ गए। तो अब यहां से आपसे पूछा है कि भाई 2 के विपरीत क्या होगा, यदि यह एक मानक पासा है तो 2 के विपरीत होगा 5। सर 2 के विपरीत हो जाएगा 5, तो इसका आंसर हम डायरेक्टली दे सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। चलो ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा आपसे पूछा जाए कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत होगा सर 6, और 4 का विपरीत पूछा जाए तो 3, और 3 का विपरीत पूछा जाए तो 4, और 6 का विपरीत पूछा जाए तो 1 हो जाएगा। 2 का 5 और 5 का हो जाएगा 2। चलिए अब सेकेंड टॉपिक की हेडिंग डालते हैं, जिसका नाम है जनरल डाइस। लिखिए क्या, जनरल डाइस। जिसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण पासा। ठीक है, अब जिसका सम, जिसकी विपरीत सतहों का योग या फिर जिसके अपोजिट सरफेसेस का सम 7 था, उसे हमने मानक पासा माना था। तो अब जिस साधारण डाइस क्या कहलाएगा, जिसके विपरीत सतहों का योग 7 ना हो। ठीक है, तो उसमें लिख लीजिए आप 2-4 लाइन, यदि पासा मानक नहीं है तब यह साधारण पासा कहलाएगा। जी आपको समझने के तौर पर लिखवा दिया हमने। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो हो गया अपना स्टैंडर्ड डाइस। अब अपना साधारण पासा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल में बना लो कुछ भी, मान के चलो यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ लिखा 5 और यहाँ लिखा है 4। जी हो गया साधारण पासा, और उसके विपरीत दिशाओं पे कुछ भी हो सकता है। मान के चलो यहाँ पे 2 का विपरीत है क्या, 4, और 3 का विपरीत क्या है, 6, और 5 का विपरीत क्या है, 1। जी हो गया अपना साधारण पासा। ठीक है, लिखिए तो साधारण पासे से एक क्वेश्चन। अभी तक चैप्टर की शुरुआत नहीं हुई थी, अब हम करने वाले हैं चैप्टर की शुरुआत। केस नंबर फर्स्ट डालिए और 500 रुपये का नोट बना के लिखिए। जब केवल एक ही स्थिति दी जाए, ठीक है, व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन, या फिर वन पोजीशन इज गिवन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल के एक आपको आकृति दी है। ठीक है, कहाँ बना दें आकृति, 1, 2, 5। तब 3 के विपरीत क्या होगा बताइए, तब 3 के विपरीत वाली सतह कौन सी होगी।
तो अब 3 के विपरीत वाली सतह कौन सी होगी? आ गया भैया आंसर? 3 के विपरीत बताना है भाई साहब, ठीक है। आपको हम ऑप्शन भी दे दे रहे हैं, आपका काम आसान कर दे रहा है। 1 2 5 डी ऑप्शन पर है 1 2 5 में से कोई भी, और आपका ई ऑप्शन में है 4, ठीक है। आपको हर एक एग्जाम में 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सिर्फ बैंक के एग्जाम में ही आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। 5 ऑप्शंस की सुविधा आपके लिए कहाँ मिलेगी? सिर्फ बैंकिंग के एग्जाम्स में, ठीक है। आपसे पूछा है 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत हम कैसे बता सकते हैं? अगर 1 फिगर डाइस का क्वेश्चन दे रखा है तो ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहला काम है अपन को जो सामने वाली जो दिखाई दे रही सरफेस उसको लिख देना, ठीक है। अब जो अपने पास सामने दिख रही है सरफेस, कौन कौन सी दिख रही है? 1 2 5, तो इसके अपोजिट कौन सी हो सकती है जो हमें दिखाई नहीं दे रही? कौन कौन सी हो सकती है? 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 6 हो सकती है, ठीक है। कौन कौन सी हो सकती है इसके अपोजिट? 3 4 6 में से कोई भी इसके अपोजिट क्या हो सकती? जे हमेशा साथ में रहेंगे और जे हमेशा साथ में रहेंगे। विपरीत कौन रहेंगे? अल्टरनेट वाले, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या रहेंगे? विपरीत रहेंगे। अब आपसे पूछा है 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता सर, 2 भी हो सकता और 5 भी हो सकता है। अब लेकिन हमें एग्जैक्ट थोड़ी ना पता, यहाँ पे ये भी नहीं लिखा कि ये एक मानक पासा है, नहीं तो हम उसका योग 7 बनाने का कोशिश करते। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि 1 है 2 है या 5 है 3 के विपरीत, तो हम क्या कहेंगे? 1 2 5 में से कोई भी इसके विपरीत हो सकता है। किसके? 3 के। 4 कभी भी 3 के विपरीत नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता भाई 4 विपरीत? क्योंकि 4 उसके साथ में है, ठीक है। एक ही परिवार के लोग आपस में दुश्मन कैसे हो सकते हैं? चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो देखिए दोस्तों, लिसन यार, आपके सामने समक्ष प्रस्तुत है ये 3 क्वेश्चंस जिन्हें हमें हल करना है ताकि उनका कुछ हल निकले, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे, ठीक है। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी? 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है आपको 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। जल्दी से सॉल्व कीजिए इन्हें। 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, ठीक है। चलो देखते हैं तो अपन करके देखें सॉल्व, ठीक है। 1 2 6, जब जे आपके सामने जो डाइज है आपको दिखाई दे रही है तो इसके विपरीत ऐसे कौन सी नंबर्स होंगे या फिर जी कौन सी सतह होगी जो आपको दिखाई नहीं दे रही? तो इसके पीछे वाली जस्ट पीछे वाली सरफेस जो होगी उसमें 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। क्या होगा? 3 4 5। जे एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। आपसे पूछा है 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट कौन कौन हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि ये एक मानक पासा है, ना उन्होंने लिख के दिया है और ना हम ऐसी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये एक मानक पासा है, ठीक है। तो हम ऐसी संभावना नहीं है, तो ना तो हम 1 लिख सकते हैं उसके लिए, ना हम 2 लिख सकते हैं, ना 6 लिख सकते। अपने पास लास्ट ऑप्शन बचता है कैन नॉट डिफाइन। जे हमसे नहीं होगा, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर जो हमें देना होगा, क्या देना पड़ेगा? कैन नॉट डिफाइन। हाँ, अगर आपके पास एक ई ऑप्शन हो करके आ जाता जिसमें लिखा रहता 1 2 6 और 5 के विपरीत, हम इसे टिक कर देते, लेकिन इस कंडीशन में ये दिया ही नहीं है, तो भाई अपना लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? कैन नॉट डिफाइन, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व, जिसमें आपके पास में सामने दिख रही है कौन कौन सी सरफेस? 1 2 और 3, जिसकी विपरीत सतह कौन कौन सी है, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, डोंट वरी, बिकॉज नीलेश सर इज हियर। 4 होगी, 5 होगी और 6 होगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। इसमें आपको बताना है 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो 3 के विपरीत कौन कौन सी हो जाएंगी? अच्छा, 3 के साथ वाली कौन कौन सी सतह होगी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो? 3 के साथ में होगी, 1 होगा और 2 हो सकता है, ठीक है। 3 के साथ में खुद 3 भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। 4 5 6 जे हो गई विपरीत वाली, और अब इनके साथ वाली कौन कौन सी होगी? 4 5 6 जे आपस में साथ में होंगे, ठीक है। जे एक गाड़ी पे सवार है और जे एक गाड़ी पे सवार है, ठीक है। 3 लोग बैठ सकते हैं एक गाड़ी पे, चालान भी आ जाता है, ठीक है। अब अपन को करना क्या है, इसमें बताना है 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो 3 के विपरीत हो सकता है 4, आइदर 5 और आइदर 6 भी हो सकता है। और हमें ये भविष्यवाणी भी नहीं दे रखी या उन्होंने बताया भी नहीं है कि ये एक मानक पासा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? 4 5 6 तीनों में से कोई एक क्या हो सकता है? इसका विपरीत। इस ऑप्शन में हमें सिर्फ इसी को टिक लगाना है। इसमें हम कैन नॉट डिफाइन नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से दे रखा है कि 4 5 और 6 जो हैं इसके विपरीत हो सकते हैं। क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें आपके सारे भ्रम, आपकी जितनी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। क्या करना है? 2 4 6 दे रखा है, इसमें बताना है आपको 3 के विपरीत क्या होएगा, ठीक है।
बता दीजिए जल्दी से करके, ठीक है। ये आपको एक ही क्वेश्चन से हमने 3 अलग अलग क्वेश्चन बना के दे दिए, ठीक, ताकि आपकी सारी समस्याएं का समाधान हो सके। करिए जल्दी से और कमेंट करके बताइए कि इनके आंसर्स क्या आएंगे। लगता है हमें को करना पड़ेगा। ये तो फिर करते हैं, ठीक है। दे रखा है 2, 4 और 6। ये वाली जो फिगर है अपने पास में, या फिर कहा जाए ये वाली सरफेस गिवन है, तो इसके अपोजिट कौन सी सरफेस होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। जैसे आपने देखा होगा हाथी के दिखाने वाले दांत अलग होते हैं जिन्हें हम टस्क कहते हैं, उसके चबाने वाले दांत अलग होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं वो हमें भी नहीं पता, वो हाथी से पूछना पड़ेगा, ठीक है। इसके जो अपोजिट वाली सरफेस होगी वो कौन कौन सी होगी, 3, 5 और एक और रह गया सर, एक और रह गया, मतलब एक ही रह गया, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसमें 3 के विपरीत कौन सा होगा। भाई 3 के साथ में तो 5 और 1 है, ठीक है। अब 3 के साथ में तो क्या है, 5 और 1 है, तो उसके विपरीत वाले कौन से हैं, 2, 4, 6। जे आपस में भाई बहन है, ठीक है, जे आपस में भाई बहन है, इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती हैं, ठीक है, तो वो हो गया क्या, विपरीत। अब हमें बताना है कि 3 के दुश्मन कौन कौन होंगे, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। 2, 4, 6 में से किसी एक का आंसर दे सकते क्या हम, किसी एक को आंसर बना सकते, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि ये एक मानक पासा होता तो हम बता देते भाई, ठीक है, ये कर देते अपन 7, तो अपन बता देते उसके विपरीत क्या होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको इन तीनों में से नहीं पता कौन सी कंडीशन गिवन होगी, तो उसमें आपको क्या आंसर देना है, 2, 4 और 6 में से। अच्छा 1 और 5 का भी इसका आंसर हो सकता है क्या, 1 और 5 कैसे हो सकता है भाई, जब 3 के ये साथ में है 1 और 5, तो इसके अपोजिट कैसे हो सकते, इसको तो पहले गोली मारो, अलग करो इसे, ठीक है। अब अगला ऑप्शंस में देखें अपन, 2, 4, 6 दे रखा है और सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन है, कैन नॉट डिफाइन, ठीक है। 2, 4, 6 तो इनको में से आइदर किसी एक को तो हम चुन नहीं सकते। अब अपने पास क्या बचा, सिर्फ एक ही कंडीशन बची कि हमें सी एंड डी को ही टिक करना होगा। अब ये है थोड़ा मजेदार, उन्होंने दे रखा है 2, 4 और 6, 1 और 5 तो कभी हो ही नहीं सकता, गलती से भी मत कर देना क्योंकि वो सगे दोस्त हैं आपस में, तुम उनको लड़वा दो, ये गलत बात है, पाप पड़ेगा, प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, समझ रहे हो, क्या हो जाएगा, 1 और 5 हो ही नहीं सकता कभी। अब अपने पास ये कंडीशन दे रखी है उन्होंने, अब इस कंडीशन में क्या करना है, मस्त आंख बंद करना, ठीक है, लंबी गहरी सांस लेना, ठीक है, और नीलेश सर को याद करना कि नीलेश सर ने क्या बताया था, ठीक है। तो इसमें करना क्या है आपको, इस कंडीशन में जो एग्जामिनर है वो आपसे चाहते हैं कि आप इसे मानक पासा माने। उन्होंने आपको लिख के नहीं दिया कि ये एक मानक पासा है, वो चाहते हैं कि आप उनकी भावनाओं को समझो, उनकी मन की भाषा को समझो, और आप इसको क्या बताओ कि ये एक स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज क्या कहता है, जिनकी अपोजिट सरफेसेस का सम कितना होना चाहिए, 7, जिसके विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो अब उन्होंने कहा है कि 3 का विपरीत ऐसा क्या रखें कि 7 हो जाए योग। 3 का विपरीत क्या होगा भाई, 4 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा, तभी तो जाके इनका योग 7 होगा, तभी तो जाके ये क्या कहलाएगा, एक स्टैंडर्डाइज। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हमें बताना, मतलब हमें इसको बताना है कि ये एक मानक पासा है, और मानक पासा मान के उसको हम कर देंगे हल, तो उसका कुछ निकल आएगा हल, ठीक है दोस्तों। तो फिर आज के लिए इतना ही।